इतिहास साक्षी है मित्रों, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया हो, जिसने अपनी बाधाओं को, जिसने अपनी कमियों को अपनी शक्ति बना लिया हो। इसी बात को सार्थक करते हुए इसरो ने, भारत ने इतिहास रचते हुए सफलतापूर्वक चांद की सतह पर 23 अगस्त शाम 6:04 पर सफलतम लैंडिंग की। इसके बाद भारत चौथा देश बन गया जो चंद्रमा की सतह पर सफलतम लैंडिंग कर पाया है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ये ऐसा कर पाए थे। विशेष बात यह है कि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला सफलतम मिशन बन गया है। इसे करने वाला इसरो एक अकेला देश है। इससे पूर्व कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी या कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है। दक्षिणी ध्रुव एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसे वर्षों से, जिसे दशकों से खगोलविद दशकों से तलाशना चाह रहे थे। चंद्रयान 3 की यात्रा इतनी आसान नहीं रही है। सबसे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया, जिसने हमें बताया कि चंद्रमा पर जल है। जिसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों के अंदर, विश्व के समस्त वैज्ञानिकों के अंदर यह जिज्ञासा जागी कि क्या चंद्रमा पर जीवन है। चंद्रयान 2 फिर छोड़ा गया 22 जुलाई 2019 को, जिसने आंशिक सफलता हासिल की, लेकिन वो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से हासिल करके हमें दे दिया जिससे हम चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा पाए। फिर चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया, जिसने 23 अगस्त शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर अपना परचम लहरा दिया। विश्व में भारत का बड़ा मान सफल हुआ। पहुंचाने में जिनका विशेष योगदान रहा वे यह हैं इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी पी वीरमुत्तवेल जी, डायरेक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एस उन्नीकृष्णन नायर जी और डायरेक्टर UR राव सैटेलाइट सेंटर श्री S शंकरन जी। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर चंद्रमा की प्रकृति के बारे में, चंद्रमा की वायु, जल के बारे में अध्ययन करेगा और भी विभिन्न आयामों पर वह अध्ययन करेगा, जिसकी जानकारी लेकर अंतरिक्ष पर हमारे अंतरिक्ष केंद्र इसरो एक ऐसी स्टडी करना चाह रहा है जिससे कि क्या वहाँ पर जीवन है। यदि वहाँ जीवन होगा तो संभवतः वहाँ पर मानव कॉलोनी भी बननी संभव हो पाएगी भविष्य में। तो क्या चंद्रयान 3 पर ही इसरो रुक जाएगा? नहीं साथियों, अभी तो बात की उड़ान बाकी है, अभी तो बात की उड़ान बाकी है, अभी तो सारा इम्तिहान बाकी है, अभी तो बाकी है केवल जमीन में, अभी तो सारा आसमान बाकी है। साथियों, गगनयान और आदित्य L1 यानी कि सूर्ययान मिशन इसरो के आने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहेंगे, जहां सूर्ययान सूर्य का अध्ययन करेगा जो कि सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है, और वहीं गगनयान जो 3 चरणों का रहेगा, उसमें दूसरे चरण में लेडी रोबोट भेजी जाएगी और तीसरे चरण में भारतीय वायुसेना के 4 जवानों को भेजा जाएगा जो 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष पर रहेंगे। कुल 5 से 7 दिन अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और उसके बाद पुनः वापस भारत आएंगे। साथियों, कल प्रधानमंत्री मोदी जी यानी कि शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से सीधे इसरो के केंद्र बेंगलुरु पहुंच गए, जहां पर उन्होंने चंद्रयान 3 को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और उन्हें और भी उनकी प्रशंसा की, उन्हें गर्व की अनुभूति दिलाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथियों, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अहम घोषणाएं की है कि चंद्रयान 3 जिस सतह पर लैंड किया उस बिंदु का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, और 23 अगस्त को साथियों 23 अगस्त को हर वर्ष नेशनल स्पेस डे मनाने का यह महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। साथ ही साथ चंद्रयान 2 जिस सतह पर रुका था, जिस सतह पर उसने लैंडिंग की थी, उस सतह का नाम तिरंगा पॉइंट रखवाया गया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बताया कि हर भारतीय को तिरंगा पॉइंट यह याद दिलाता रहेगा कि विफलता अंत नहीं है, विफलता कहीं खत्म हो जाना नहीं है, हम फिर से शुरुआत करके सफल हो सकते हैं। यह प्रेरणा हमें चंद्रयान 2 देता है। विश्व की सभी अंतरिक्ष एजेंसियों को पछाड़कर जहां इसरो आज आगे बढ़ रहा है, अपना परचम लहरा रहा है, वहीं इसरो के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपको दूंगा। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास से लेकर भारत में विज्ञान शिक्षा में योगदान तक आर्यभट्ट सन 1975 के प्रक्षेपित यान से लेकर चंद्रयान 3 2023 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक लंबा सफर तय किया है, जहां पर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का ग्राफ कुछ इस प्रकार है। 124 स्पेसक्राफ्ट मिशन कर चुका है, 93 लॉन्च मिशन कर चुका है, 15 छात्र उपग्रह छोड़ चुका है, 2 पुनः प्रवेश मिशन कर चुका है, 431 विदेशी उपग्रहों को छोड़ चुका है जो 34 देशों के थे।
3 भारतीय निजी प्लेयर्स द्वारा निर्मित उपग्रह को भी प्रक्षेपित कर चुका है। चंद्रयान 3 के बाद इसरो की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे कि विदेशों के जहां पर अंतरिक्ष एजेंसियां नहीं है, वे सभी देश अंतरिक्ष एजेंसी इसरो में आके अपने उपग्रह को लॉन्च कराने के लिए हमें धनराशि देंगे और हम सफलतापूर्वक यह कार्य को करने के लिए गौरवान्वित महसूस करेंगे स्वयं को। एक और रोचक तथ्य आपको बताऊंगा कि चंद्रयान 3 मिशन का बजट के बारे में एक बहुत ही अभी सोशल मीडिया पर यह जानकारी चल रही है। इलॉन मस्क, टेस्ला, ट्विटर के फाउंडर सीईओ ने यह ट्वीट भी किया है कि एक अंतरिक्ष पर फिल्म बनी है जिसका नाम है इंटरस्टेलर, जिसका कुल बजट है 1314 करोड़ रुपए और हमारे चंद्रयान 3 का मिशन रहा 615 करोड़ रुपए। तो साथियों, ये रोचक जानकारी है ना कि 1314 करोड़ में जहां एक फिल्म बन रही है, वहीं हमारे वैज्ञानिकों ने सस्टेनेबल मॉडल का एक बहुत ही उम्दा उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे समक्ष। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।